अनुज से मेहदी अली बने पुन, हिंदू सनातन धर्म में करेंगे वापसी। हिंदूवादी नेता मनीष पांडे उतरे समर्थन में, कहा मेहदी अली को हिंदू धर्म में करवाएंगे वापसी। मेहदी अली ने कहा जान को है खतरा, मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। अयोध्या कौशाम्बी के रहने वाले अनुज प्रताप सिंह, जो कि धर्म परिवर्तन करके मेहदी अली बनकर जीवन यापन कर रहे थे, ने अपनी पुरानी जड़ों में वापस लौटने का निर्णय किया है। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में एक प्रेस वार्ताओं को संबोधित करते हुए मेहदी अली उर्फ अनुज प्रताप सिंह ने यह बताया कि कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों के जाल में फंसकर हिंदू सनातन धर्म से विमुख हो गए थे और उन्होंने मुस्लिम पंथ अपना लिया था, किंतु मुस्लिम पंथ अपनाने के बाद जो उसमें व्याप्त गंदगी और राष्ट्र के प्रति, हिंदू सनातन धर्म के प्रति उनकी कुत्सित भावनाओं से आहत होकर उन्होंने इस्लाम को छोड़ने का निर्णय किया है। मेहदी अली ने अभी बताया कि पंथियों से उन्हें अपनी जान को खतरा है और इसके लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश की यह शशि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र प्रेषित कर करें अपनी जान और माल की सुरक्षा की गुहार की है। वही मौके पर मौजूद हिंदूवादी नेता मनीष पांडे, जो कि हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, ने मेहदी अली की घर वापसी एवं उनकी सुरक्षा के लिए तैयारी प्रारंभ कर दी है। सुरक्षा हेतु उन्होंने योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजा है तथा धार्मिक एवं कानूनी दोनों तरीके से मेहदी हसन अली के घर वापसी अर्थात पुनः सनातन हिंदू धर्म में वापसी के लिए तैयारी प्रारंभ कर दी है। श्री पांडे कहते हैं कि वह न सिर्फ मेहदी अली की बल्कि अनेक हिंदू जिन्होंने इस्लाम पंथ ग्रहण कर लिया है उनकी वापसी के लिए कटिबद्ध है और उनकी उन सभी की वापसी वे करवा कर रहेंगे। देखिए, हमारे बीच में इस समय कौशाम्बी से आए हुए हैं भाई अनुज प्रताप सिंह आए हुए हैं और पूर्व में आप मुस्लिम से पंथ से संबंधित थे। आज ये चाहते हैं कि घर वापसी जो है हम अपनी कर लें पुनः हिंदू सनातन धर्म में। तो मैं थोड़ा इनके विचार जानना चाह रहा था कि क्या वो कारण रहे, क्या मन में भावनाएं आई इनके आपके कि इन्होंने फिर से दोबारा से इन्होंने वापसी करने की सोची। मेरे जीवन का कुछ घटनाक्रम ब्रह्मण देवता ऐसा रहा है कि मैं क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ जी। अनुज प्रताप सिंह को सब कुछ मेरी 17 वर्ष की अवस्था थी तो मैंने अपने घर का आध्यात्म पांडे जी। मैं कुछ मेरी अवस्था लगभग 17 वर्ष की रही हूँ जी। आध्यात्म से प्रेरित होकर मैं अपने जीवन के विचरण करते करते मैं अपने गुरु सुखमनदास जी के आश्रम में पहुँचा, जो कि कबीर सिद्धांत आश्रम रहा, जहाँ पर मुझे मेरी दीक्षा हुई और संन्यास कबीर पंथ में आपने दीक्षा ले ली? दीक्षा लिया जी और संन्यास। उस समय आपकी उम्र क्या रही होगी? लगभग 17 वर्ष। 17 वर्ष की आयु में ही आपने कबीर पंथ से दीक्षा ले ली। उसके उपरांत सन्यासी जीवन यापन करने लगा। कुछ जीवन के बढ़ते क्रम में कुछ 2011 की घटना है, 10 या 11 की। मैं बहुत निश्चित रूप से नहीं बोल पाऊँगा जी, लगभग वही टाइम, लगभग वही समय जी। कुछ मुसलमानों के संपर्क में आया, लेकिन उस समय मैं समझ नहीं पाया जी। व्यवहारिक रूप से आया और जैसा कि एक मानव जीवन है, मानव स्वभाव है, एक दूसरे से मिलना, बातचीत करना, इसमें आगे धीरे धीरे मुझे इस्लाम से प्रभावित किया गया। आज मैं ये कहूँगा कि प्रभावित किया गया, उस समय में ये कहूँगा कि प्रभाव में आ गया। वो एक साजिशन आपको एक हाँ, ये तो आगे चल करके मुझे इसका ज्ञान हुआ कि वो मेरी अज्ञानता थी या मेरा प्रारब्ध ऐसा था कि जिसका प्रायश्चित मुझे आज करना पड़ रहा है। मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि प्रभु राम की नगरी में मुझे अवसर मिला।
कुछ लगभग 2010-2011 से मैं एक ऐसे सेंटर में पहुंचा कि जो कन्वर्जन सेंटर, ये कहाँ था लग कौशाम्बी में ही है। कौशाम्बी? समय आने पर हाँ, समय आने पर मैं इसका अपने जीवन की आहुति दे करके अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए मैं उसके पीछे नहीं हटूंगा। और आनंद से सुशोभित योगी आदित्यनाथ जी से मेरी बहुत अपेक्षा है। ये बिल्कुल वो अपेक्षा पूरी होगी आपकी। मैं भले उनसे तो परिचित ये नहीं हूँ, लेकिन नहीं परिचय आपका बहुत जल्दी परिचय करवाया जाएगी। हमारे प्रदेश के महाराज श्री तो इन सब काम के लिए आगे रहते ही हैं। तो कुल मिला के ये हुआ कि फिर आपने वहाँ पर वो सारी चीज़ें देखी। हाँ, एक लंबे समय तक आपने महसूस किया उन चीज़ों को। तो उसके बाद में आपका मोह भंग हुआ वहाँ से कि अब ये जो हमने किया। मोह भंग हुआ। पहले तो पूरी तरीके से मैं वशीभूत हो गया और उस धर्म का आचरण करना मैंने आरंभ किया। पूरी तरीके से मैं अपने धर्म को मिथ्या तो आपने भी किया, आपके परिवार वालों ने भी? उसमें परिवार से कोई संबंध नहीं था, क्योंकि परिवार का तो मैं त्याग कर चुका था। परिवार से कोई संबंध ही नहीं। 2016 में मेरा कन्वर्जन ऑन पेपर करा। ऑन पेपर मेरा कन्वर्जन 2016 में हुआ। 2017 में कुछ ऐसी घटनाएं कि कभी जीवन में घटित हो जाती हैं कि जिससे किसी व्यक्ति का मोह भंग हो जाए या ज्ञान चक्षु खुल जाए, ऐसा कहा जाता है, या प्रभु की प्रेरणा हो जाती है। जिस भी रूप में जिसका जो भाव है समझ सकता है। ऐसी घटना घटी तो मैं बहुत आहत हुआ। और उसी समय में मस्जिद और मदरसे के प्रबंध से हट करके मैंने अपने जीवन में कुछ परोपकार की दृष्टि से एक संस्था की स्थापना की है। मैंने वन अम्ब्रेला चैरिटेबल, जो वर्तमान में कौशाम्बी में निराश्रित मानसिक रोगियों के लिए काम कर रहा है। जो पंजीकृत संस्था है विभाग से, जो निराश्रित मानसिक रोगी रोड चौराहे पर पड़े हुए हैं, उनको लाना, वहाँ हॉस्पिटलाइज करना, उनका सेवा उपचार करना और सामान्य करके उनके परिवार